हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज मैं आप लोगों के साथ जो है आप लोगों को बताऊंगी पैराडाइज लॉस्ट की कहानी मेरी जबानी। डे 1 में जो है इससे पहले बता चुकी हूँ। अगर जिन लोगों ने पैराडाइज लॉस्ट की कहानी ना सुनी हो, मैं 12 बुक्स हैं, 12 में से 4 किताबों की कहानी मैं बता चुकी हूँ। 4 किताबों की आज बताऊंगी, 4 की कल बताऊंगी, फिर उसके बाद उनकी लाइन्स कराऊंगी इंपॉर्टेंट। तो भाई बहुत प्यारी सी स्टोरी है और ये जो है डे 2 है। आज 4 किताबों की कहानी आज बताऊंगी पैराडाइज लॉस्ट की। जिन्होंने इससे पहले वाला जो पैराडाइज लॉस्ट की न देखी हो, मन हो देखने का, तो इससे जस्ट पहले वाला वीडियो देख लें। तो चलिए चलते हैं पैराडाइज लॉस्ट डे 2 की कहानी सुनने के लिए। और ये रहा हमारा पैराडाइज लॉस्ट डे 2। चलो उससे पहले थोड़ा सा मैं बता दूं आप लोगों को, ये हमारा एक एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस बैच है। इसमें फुल लेंथ टेस्ट पेपर्स हैं, 125 क्वेश्चंस के टेस्ट पेपर्स हैं। और ये हमारे जो है 22 पेपर्स जो है वो फुल लेंथ टेस्ट पेपर है। उनमें से कुछ पेपर में तो मैंने इतनी अति वो कर रखी है कि 222 क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये 50 के करीब टेस्ट पेपर्स जो हैं वो हैं, जिसमें से अभी तो 22 प्लस 17 जो है इस तरीके से करके आते हैं, मॉक टेस्ट एंड टारगेट टेस्ट। और फिर बाकी के जो है वो पीडीएफ फॉर्म में मिलते रहते हैं। तो ये उनके लिए है जो काफ़ी तैयारी अब कर चुके हैं और नाउ वो प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं। तो ये एक प्रैक्टिस टेस्ट बैच है, ऑब्वियसली पेड बैच है। और इसके अलावा हमारे ये वीडियो बैचेज हैं जिनके बारे में आपको जानकारी लेनी है तो इंग्लिश सूत्रा का ऐप जो है वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। ये हमारे वीडियो बैचेज हैं और जिनके जो है जिनके बारे में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। नोट्स सब में आपके घर पर जो है वो कॉपी जाती है। ठीक है जी, चलो अब हम चलते हैं और हम पैराडाइज लॉस्ट की कहानी जो है वो लेंगे, समरी जो है वो लेते हैं। तो ये रहा हमारी पैराडाइज लॉस्ट की जो समरी है। ये बुक 1 प्रोलोग, बुक 1, बुक 2, बुक 3 एंड बुक 4 तक मैंने करा दिया था और अब हम बुक 5 पे चलेंगे। आपको याद होगा जब मैंने कहानी सुनाई थी तो मैंने उसमें आपको बताया था कि ये थोड़ा सा जो है वो हो रहा है। हाँ, अब हो गया ठीक। तो ये जो है मैंने आपको बताया था कि सैटर्न जो है ये कहानी मीडिया रस से शुरू होती है और जो है सैटर्न जो कि अब हेल में है और सैटर्न अपने फॉलोअर्स से कह रहा है कि तो क्या हुआ जो एक लड़ाई हार गए, अभी तो बहुत सारी लड़ाई जो है वो बाकी है। अब इसमें दिखाते हैं कि बुक 4 तक ये दिखाया गया है कि बुक एक्चुअली इसमें जो फॉल हुआ है ना वो 2 बुक्स में हुआ है, बुक 4 एंड बुक 9। अभी पहले सैटर्न ने जो है वो एंजल का रूप लिया था, फिर उसके बाद कॉर्मोरेंट पक्षी का रूप लिया था, बुक 4 में टोड का रूप लिया था जिसमें ईव को परसुएड करने की कोशिश कर रहा है और उसको फिर पकड़ लिया जाता है। अब बुक 5 शुरू होती है। एडम अवेक्स विद अ पीसफुल स्लीप। मैं तो सो रहा था। एडम बहुत शांति की नींद से जो है वो उठते हैं। ईव जो है, क्योंकि ड्रीम में ईव को सैटर्न ने टेम्प्ट करने की कोशिश की थी, तो ईव अपना ड्रीम एक्सप्लेन करती है इन विच शी हियर्स अ वॉइस एंड फॉलोज इट टू द ट्री ऑफ नॉलेज। उसमें कहते हैं कि मैंने अपने ड्रीम में सुना एक आवाज, उसने मुझसे कहा कि टू फॉलो टू द ट्री ऑफ नॉलेज तक जाओ इन हेवन। अब भगवान जो है वो सब कुछ देख रहे हैं। तो भगवान जो है, गॉड कॉल्स आर्कएंजल रैफेल एंड ऑर्डर्ड हिम टू वॉर्न एडम एंड ईव। वो कहता है कि उनको पता है कि उनकी इस पवित्र रचना का पतन होना निश्चित है, मगर फिर भी वो आर्कएंजल रैफेल से कहते हैं कि जाओ एडम एंड ईव को चेतावनी देकर आओ। रेफेल एडम से मिलते हैं एंड एडम एंड ईव को एक्सप्लेन करते हैं कि हेवनली फूड में एंड अर्थली फूड में क्या अंतर है। रेफेल डिस्क्राइब्स ऑफ द थिंग्स गॉड क्रिएटेड ऑन अर्थ। भगवान ने मतलब हेवन के फूड में और अर्थ के फूड में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा वो ये बताते हैं कि भगवान ने जो है वो रेफेल बताते हैं कि जो भगवान ने चीजें जो है वो अर्थ पे बनाई। द हाईएस्ट सब्सटेंस इज स्पिरिट विच गॉड पुट इनटू ह्यूमन काइंड। वो कहते हैं कि सबसे जो उच्च कोटि की चीज भगवान ने बनाई है दैट इज सोल, स्पिरिट।
और बिलो ह्यूमन आर एनिमल्स विच हैव नो स्पिरिट फॉलोड बाय प्लांट्स एंड इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। वो कहते हैं कि ह्यूमंस के नीचे एनिमल्स होते हैं जिनमें स्पिरिट नहीं होती है, उसके बाद प्लांट्स होते हैं, उसके बाद चीजें होती है। तो भगवान की सर्वोत्कृष्ट रचना जो है वो ह्यूमन बींग्स हैं। रेफल सेज दैट मैन इज द हाईएस्ट बीइंग ऑन अर्थ बिकॉज हिज एबिलिटी टू रीजन एंड वांट्स एडम टू बी ओबीडिएंट। तो कहते हैं कि भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है, और वो क्यों है? क्योंकि उसके पास इंटेलेक्ट है, वो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकता है। तो वो कहता है राफेल एडम से कि बस बी ओबीडियंट, भगवान ने जैसा कहा है वो करना, डोंट गो आफ्टर द ट्री ऑफ नॉलेज। नाउ राफेल एक्सप्लेन्स फर्दर, राफेल आगे की चीजें बताता है। ऑल हियरकीज ऑफ एंजल्स वर ओबीडिएंट टू गॉड। वो कहते हैं जितने भी जो एंजल्स हैं, जितने भी जो हायरकीज हैं एंजल्स की, वो भगवान से के प्रति जो है वो बहुत ओबीडिएंट हैं। एंड वन डे फादर अनाउंस्ड अबाउट बर्थ ऑफ सन। एक दिन गॉड ने अब सन का के बर्थ के बारे में बताया। वाइल गॉड्स अनाउंसमेंट प्लीज्ड मोस्ट ऑफ द एंजल्स, और बेटे के जन्म से सब मोस्टली एंजल्स खुश हुए, मगर उनमें से एक था लूसीफर जिसको खुशी नहीं हुई, और इसीलिए उसका वो भगवान के अगेंस्ट हो गया, इसलिए उसका नाम जो सैटर्न होने से पहले लूसीफर नाम था वो नाम उससे छीन लिया गया, और आज वो सैटर्न के नाम से जाना जाता है। सैटर्न ने अपनी एक अलग थ्रोन हेवन में बनाई और अपने फॉलोअर्स से कहा कि वो जो है भगवान के द्वारा अनजस्टली रूल नहीं किए जाएंगे। एक और था वो सैटर्न का फॉलोअर एब्डियल, पहले उसने सैटर्न का साथ दिया, मगर अब वो एब्डियल रिटर्न टू गॉड साइड। अब एब्डियल वापस जो है वो भगवान की तरफ आ गया। तो बुक 5 को अगर हम उसमें लें तो बुक 5 के बारे में क्या है कि एडम को वॉर्न करने के लिए राफेल को भेजा जाता है। एडम को बताया जाता है कि जो युद्ध होने का कारण जो है वो बताया जा रहा है कि बुक 5 में बताया जा रहा है कि भगवान ने हायर की जितने भी एंजल्स हैं वो सारे खुश थे, तब तक खुश थे जब तक भगवान ने जो है अपने बेटे के बारे में नहीं बताया। जब बताया तो और एंजल्स खुश हुए, मगर एक जो है वो खुश नहीं हुआ, और वो कौन था? दैट वाज सैटर्न, जो पहले लूसीफर था। उसके फॉलोअर्स में एब्डियल भी था, मगर वो बाद में भगवान की तरफ ही लौट गया। नाउ बुक 6, गॉड अपॉइंट्स गैब्रियल एंड माइकल द लीडर ऑफ हेवन। अब आगे राफेल बता रहे हैं कि भगवान जब युद्ध की घोषणा हो गई जो रिबेल एंजल्स की तरफ से, तो गॉड ने गैब्रियल और माइकल से कहा कि तुम भगवान की आर्मी के लीडर्स हो। द बैटल बिगिंस बिटवीन सैटर्न एंड गॉड। भगवान और शैतान के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। गॉड डिसाइड्स दैट देयर विल बी नो फाइटिंग ऑन द थर्ड डे। तीसरे दिन फाइटिंग रुक गई। And said the war must now be end. अब वॉर खत्म होना चाहिए। Satan, including rebel angels, were driven out of the gate of the heaven through a hole in heaven's crown. सबको हेवन से निकाल दिया गया। हेवन में एक जो है वो होल था, उससे जो है उनको नीचे फेंका गया। द फॉल टुक 9 days, 9 दिन तक जो एंजल्स थे वो गिरते रहे। कहाँ? बॉटमलेस, जो नर्क था उसको बॉटमलेस कहा गया। गिरते रहे एंड क्योस बिफोर लैंडिंग, और वो जो है हेल 9 दिन तक फॉल चलता रहा। लड़ाई तीसरे दिन समाप्त हो गई, फॉल जो है 9 days तक चलता रहा। राफेल एडम से कहता है दैट सैटर्न हैज बिगन अ प्लॉट फॉर द डूम ऑफ मैनकाइंड। वो कहते हैं कि वो सैटर्न अब भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना को स्पॉइल करना चाहता है, उसको बर्बाद करना चाहता है, तो उसने वो प्लॉटिंग जो है वो शुरू कर दी है। राफेल एक्सप्लेन्स टू एडम दैट दे मस्ट फियर सैटर्न एंड मस्ट नॉट यील्ड टू हिज इविल प्लॉट। तो राफेल कहते हैं देखो एडम, तुम वो करो, ही इज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट टू मेक हिम अंडरस्टैंड कि अनलेस यू आर ओबीडिएंट टू गॉड यू विल नॉट बी एबल टू अचीव दैट ब्लिसफुल सीट विच यू हैव टुडे। if you try to rebel against God, obviously you will be thrown out of paradise. समझे? तो राफेल अपनी तरह से पूरी कोई कह रहे हैं, सीधे सीधे तो कह नहीं पा रहे। तो राफेल जो कहते हैं कि एडम से कहते हैं सैटर्न तुमको नष्ट करना चाहता है। क्यों?
क्योंकि इससे पहले सैटर्न हेवन में रहता था, यहाँ की सुख सुविधाएं अलग थी. नाउ ही इज इन हेल डिवॉइड ऑफ लाइट एंड हेल इज फुल ऑफ फायर एंड ऑल थिंग्स एंड डिवॉइड ऑफ लाइट. अब उसको क्या चाहिए? वो चाहता है कि भगवान जिस रचना को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, जो सबसे खूबसूरत रचना है, उसको बर्बाद कर दो. तो राफेल कहते हैं कि वो सैटर्न तुमको जो है डराने की कोशिश करेगा, टेम्प्ट करने की कोशिश करेगा, मगर तुम्हें उसके प्लॉट में आना नहीं है. तुमको वो कितना ही तुमको भड़काए, मगर तुमको भड़काए में आना नहीं है. अब लेकिन वो है ना कि होता वही है जो राम रची राखा. तो जो भगवान ने मतलब ठीक है, अब सारी चीजों की भगवान ने तो अपनी तरफ से जो है वो वार्निंग दिलवा दी, बट ह्यूमन बींग्स का अब देखो इसमें भी क्या होता है. अब बुक 7 जो कि शॉर्टेस्ट बुक है, इस बुक में मिल्टन जो है यूरेनिया जो गॉडेस ऑफ पोएम, जो इन्होंने यूरेनिया म्यूज जो है उसको कहा है. वैसे ये एस्ट्रोनॉमी की देवी है, तो यूरेनिया को वन ऑफ द 9 गॉडेस, वन ऑफ द 9 म्यूजेस जो है, तो ये एस्ट्रोनॉमी की देवी है. इस बुक में मिल्टन यूरेनिया से कहते हैं टू एंश्योर हिज सेफ ट्रांजिशन फ्रॉम रिलेटिंग द स्टोरी ऑफ वॉर इन हेवन बैक टू राफेल एंड एडम्स कॉन्वर्सेशन ऑन अर्थ. वो कहते हैं यहाँ पर यूरेनिया से वो एक विनती करते हैं कि मैं सेफ ट्रांजिशन रहे, कि मैं रिलेट कर पाऊं वॉर की स्टोरी से बैक टू राफेल एंड एडम की कन्वर्सेशन अर्थ के बारे में, हाउ अर्थ वाज क्रिएटेड. एडम फिर पूछते हैं, भाई एडम को क्यूरियोसिटी बहुत है. एडम पूछते हैं कि अबाउट दिस क्रिएशन एंड क्रिएशन ऑफ द न्यू वर्ल्ड, फॉर विच राफेल रिप्लाइज पोलाइटली. अब एडम के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन है कि ये धरती कैसे बनी, ये दुनिया जो है किस तरीके से एग्जिस्टेंस में आई. तो राफेल सारा जवाब बहुत पोलाइटली देते हैं. राफेल रिप्लाइज दैट गॉड डिसाइडेड टू क्रिएट अर्थ, कि राफेल कहते हैं कि भगवान ने सोचा कि एक खूबसूरत सी दुनिया बनाऊं, और उन्होंने कहा कि ह्यूमंस बनाऊं विद द आइडिया दैट कि धरती और हेवन जो है वो हमेशा जुड़े रहे एज वन किंगडम. और वो तभी जुड़े रह सकते हैं जब ह्यूमैनकाइंड जो है वो भगवान के प्रति ओबीडियंट रहे, भगवान के लॉ को माने. राफेल फर्दर सेड दैट गॉड सेंट हिज सन डाउन इनटू केओस टू क्रिएट अर्थ, कि भगवान ने अपने बेटे को असमंजस की स्थिति में, केओस में भेजा धरती बनाने के लिए. द अर्थ फॉर्म्ड आउट ऑफ केओस, की असमंजस की स्थिति से धरती बनी, एंड गिवन लाइट इन डार्क, और भगवान ने दिन और रात दिए इन इक्वल मेजर, 12-12 घंटे के. द क्रिएशन ऑन अर्थ टुक 6 days, 6 दिन में धरती बनी. एंड एडम एंड ईव वर द लास्ट क्रिएटेड, और भगवान ने अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना लास्ट में बनाई. God gives Adam one command, he must not eat the fruit from the knowledge tree. भगवान ने एडम से कहा तुम्हें जो करना है करो, सिर्फ एक काम मत करना कि ये जो ट्री ऑफ नॉलेज का फ्रूट है ये नहीं खाना, क्योंकि ये अच्छाई और बुराई के बारे में बताता है. Sun, after finishing his work of creation, hanged earth beneath heaven by a chain. अब धरती जो है वो हेवन से चेन से लटकी हुई है, कि सन ने अपना काम पूरा करने के बाद धरती को लटका दिया, चेन से जो है वो लटका दिया. प्लीज विद द वर्क ऑफ हिज सन, अपने बेटे के काम से भगवान इतने खुश हुए. गॉड टेक्स रेस्ट ऑन द, भगवान ने कहा 7वां दिन आराम का. 6 दिन में धरती बनाई, 7वें दिन उस बनाने वाले को, उस ऊपर को वाले को जो है याद करो. सबैथ, संडे, तो जो है वो सबैथ क्यों होता है? ऊपर वाले को शुक्राना करने के लिए, उनको थैंक यू करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए कि यू हैव क्रिएटेड सच ब्यूटीफुल प्लैनेट. तो जो है ये सबैथ. अब नाउ बुक 8. राफेल जब कहानी पूरी करते हैं स्टोरी ऑफ क्रिएशन की, तो एडम उससे पूछते हैं अबाउट द मोशन ऑफ द स्टार्स, ये तारे कैसे घूमते हैं, सन कैसे होता है, प्लैनेट्स के बारे में. अब ईव कह दिया, मतलब यहाँ ये दिखाया है कि औरतें दिमाग में से थोड़ी कम होती हैं. मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में भी दिखाया है कि आदमी के पतन का कारण औरत है. ठीक है, तो ईव को दिखाया है. अभी देखिए आगे आप पढ़ेंगे तो ये इस पे उसमें दिखाया गया है. ईव लीव्स देम अलोन. ईव इस कॉन्वर्सेशन से जो है वो
जो है उसको इतना पसंद नहीं आ रहा, तो वो उठ के चली जाती है, सो दैट शी कैन हियर द सेम कॉन्वर्सेशन फ्रॉम एडम आफ्टरवर्ड्स, जिससे वो बाद में इस कॉन्वर्सेशन को सुन ले. Raphael mentions that it doesn't matter whether the earth moves or the sun moves. राफेल कहते हैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, धरती घूमती है कि सूरज घूमता है. He warns Adam that he should be satisfied with the knowledge that God has made available, कि तुम उतनी ही नॉलेज से सेटिस्फाई रहो जितनी तुम्हारे पास है, ज्यादा नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है. अब क्या हुआ था, ज्यादा नॉलेज लेने के चक्कर में पैराडाइज खो गया ना, तो वो जगह resist the urge to gain further understanding outside of the limit he has set, कि भगवान ने जितनी लिमिट सेट करी है उससे आगे अगर जाओगे तो वो तुम्हारे लिए सही नहीं रहेगा. After Raphael finishes, Adam tells him about his own creation. अब रैफेल के चुप होने के बाद एडम अपने बारे में बताते हैं. He explains that he desired to have a companion more like him. वो कहते हैं कि मैंने भगवान से कहा कि मैं अकेला बोर हो जाता हूँ, अकेला जो है उदास हो जाता हूँ. I want a companion like me, कि मुझे मेरे जैसा कंपेनियन चाहिए. With whom he can share his thoughts, कि जिससे मैं अपने विचार जो है वो शेयर कर सकूं. So God created Eve from the rib in Adam's side while he slept. तो भगवान ने एडम की रिब्स से ईव को बनाया. भाई देखो, दुनिया की सबसे सुंदर कृति है औरत, उसको बनाया. एडम इंस्टेंटली फेल इन लव विद ईव, और एडम ने जैसे ही ईव को देखा, शी इज द मोस्ट ब्यूटिफुल क्रिएशन ऑफ गॉड, तो वो उसे एकदम से ही फेल इन हेड ओवर हील्स विद ईव. अब रैफेल उसे कहता है कि दैट वाइल ईव इज मोर ब्यूटिफुल फ्रॉम आउटसाइड, तो रैफेल उसको एकदम कहते हैं ऐसा है, रुको रुको सुनो जरा, ईव भले ही बाहर से बहुत खूबसूरत है. यहां पर आप देख रहे हैं प्यूरिटन एज में जो दिखाया गया, मिल्टन का खुद का जो कॉन्सेप्ट दिखाया गया औरतों के प्रति, वो ये कॉन्सेप्ट दिखा रहा है कि औरतें बाहर से बेहद खूबसूरत है. ये मिल्टन के व्यूज हैं कि ईव इज मोर ब्यूटिफुल फ्रॉम आउटसाइड, कि वो बहुत खूबसूरत है बाहर से. शी इज लेस वर्दी देन एडम फ्रॉम इनसाइड, लेकिन वो एडम से ज्यादा समझदार नहीं है. Her spirituality is weaker than Adam. जितना एडम जो है वो स्पिरिचुअल है, ओबीडियंट है, उतनी ईव नहीं है. Her intellect is slightly less. बुद्धि में भी वो आदमी से कम है. Developed and her vanity is a serious. और जो उसकी vanity है, foolishness है, वो उसकी सबसे बड़ी weakness है. Raphael again reiterates. Raphael जो है फिर दोबारा से कहते हैं to avoid temptations from Saturn. Saturn से सावधान रहना. Afterwards, Raphael returned to heaven and Adam goes for a sleep. Adam जो है वो sleep के लिए चले जाते. तो यहाँ पर जो हमारी जो कहानी है, 8 बुक्स जो हैं वो मैंने आप लोगों को इसमें बताई हैं. तो एक बार हम लोग एक क्विक वो लेते हैं. यूरेनिया जो म्यूज है वो गॉडेस किस चीज की है? एस्ट्रोनॉमी. यूरेनिया से कौन जो है वो धरती के क्रिएशन के बारे में जो है वो बता रहा है. भगवान ने किसको भेजा है एडम को समझाने के लिए? रैफेल को. और कौन जो है अपनी कहानी बताता है रैफेल को कि जो है कि कौन रैफेल को कहानी बनाता है, कौन बताता है कि ईव किस तरीके से क्रिएट हुई? एडम. हाउ मेनी डेज द अर्थ वाज क्रिएटेड? कितने दिन में धरती बनी? 6 दिन में. जो धरती बनी लास्ट वाले डे, 7th डे को क्या कहा जाता है? सबैथ. धरती हेवन से कैसे जो है वो जुड़ी हुई है? विद द हेल्प ऑफ अ चेन से लटकी हुई है. युद्ध कितने दिन तक चला? द बैटल एंडेड ऑन द 3rd डे. वो कौन सा एंजल था जो भगवान पहले सैटर्न की तरफ था, फिर गॉड के पास वापस चला गया? एब्डियल. कितने फॉल कितने समय तक हुआ? फॉल टुक प्लेस फॉर 9 डेज. जितने भी ये जो रिबेल एंजल्स थे, ये हेवन से जो फेंके गए हेल में, वो कहाँ से फेंके गए? विद अ होल इन द ग्राउंड. एक ग्राउंड में एक होल जो है उसके थ्रू ये हेल में फेंके. केओस से होते हुए ये जो है हेल में जाकर गिरे. जो रैफेल है वो मूवमेंट के बारे में, प्लैनेट्स वगैरह के बारे में जब एडम की उत्कंठा होती है तो वो ये कहते हैं कि इसके बारे में उतना मत जानो, जितना तुम्हें जरूरत है उतना ही जानो, इससे ज्यादा जानने की कोई आवश्यकता नहीं है.
तो ये एक क्विक रिवीजन जो है वो मैंने करवाया। ये हुई हमारी 8 किताबें, और अब हम 4 किताबें और करके और फिर उसके बाद इसके कोर्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। एक साथ सारा करने में थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, तो इसीलिए मैंने जो है ये शॉर्ट 4-4 बुक्स करके करवा रही हूँ। जिन्होंने पहला पार्ट ना देखा हो, प्लीज आप इससे पहला पार्ट इससे पहले के वीडियो में देख सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और इसका जो पहला पार्ट है वो इसके ऊपर कोई चीज लिखी हुई आती है। क्या आती है? आई बनी आता है, ऊपर आई बना हुआ आता है, उस पे आप करेंगे तो आपको इससे पहला पार्ट दिख जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं कल। बाय बाय।